नए सेशन के ढेरों क्वेश्चन है हार्ड कॉपी को लेके। मार्कशीट कब डिस्पैच होगा, कब हार्ड कॉपी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, कब माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा, कहां से मिलेगा, कौन सी डेट को मिलेगा, कब तक बोर्ड डिस्पैच करेगा, ये ढेरों क्वेश्चन स्टूडेंट का है। इसके ऊपर भी जवाब देंगे। जो एग्जाम कमिंग है, मार्च अप्रैल का एग्जाम है, प्रैक्टिकल का हॉल टिकट कब आएगा, थियरी का हॉल टिकट कब आएगा, थियरी का डेट शीट कब आएगा, कब से एग्जाम पॉसिबल है और कब तक एग्जाम चलेगा, और इसका भी रिजल्ट जो मार्च अप्रैल में एग्जाम होने जा रहा है 2025 में, कब तक रिजल्ट आ पाएगा। ये क्वेश्चंस लगातार स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन है कि एसएफ करके एक केस है, शॉर्टफॉल हो गया पेमेंट में, उसका भी अपडेट कब तक करेगा बोर्ड, इसका भी क्वेश्चन स्टूडेंट का चल रहा है। इस बार पहली बार देखा गया शॉर्टफॉल का केस, एसएफ करके केस आ रहा है। तो ये सारे केसेस का जवाब हम लोग आपको देंगे और इसके आंसर्स जो भी पॉसिबल है, जो भी इंफॉर्मेशन अभी तक गैदर हुआ आपको दिया जाएगा। पहली बात ये कि हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट अभी डिस्पैच नहीं हुआ, बोर्ड कह रहा डिस्पैच करेंगे, बट ये मान के चलिए होली के बाद ही आपको मिलेगा। सेकेंड वीक में डिस्पैच की प्रोसेस शुरू हो सकती है और होली के बाद आपको स्कूल से मिलेगा। पहली बात कहां से मिलेगा, स्टडी सेंटर से या एआई सेंटर जिसको आप बोलते हो वहीं से मिलेगा। कौन से स्टडी सेंटर या एआई सेंटर, आप अपने आई कार्ड उठाओ, उसमें नीचे देखो लिखा हुआ स्कूल का नाम, वो स्टडी सेंटर है, वो एआई सेंटर है, वो आपको देगा, होली के बाद देगा। आप उन्हें कॉल करना चालू करना होली के बाद, अभी कोई भी आपको देगा नहीं, कोई भी इंटरटेन करेगा नहीं, कोई लेना देना है नहीं। बोर्ड ने अभी तक डिस्पैच किया नहीं। इस चीज को समझने की कोशिश करो कि हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, हार्ड कॉपी माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट अभी स्कूल को, एआई सेंटर को, स्टडी सेंटर को रिसीव नहीं हुए, भेजे नहीं गए। डिस्पैच की तैयारियां चल रही हैं और ये तैयारी अभी 10 तारीख तक के चलता रहेगा। होली के बाद ही स्कूलों से मिल सकेगा, उसके पहले पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, अभी जो मार्च में प्रैक्टिकल होने जा रहा है इसका हॉल टिकट कब आएगा। मार्च का हॉल टिकट 10 to 12 मार्च तक आएगा। 10 to 12 मार्च कंफर्टेबली मिल जाएगा। 12 मार्च को मिलेगा, आपको ऑनलाइन मिलेगा। अगर आपने एग्जामिनेशन फीस भरी है तो आपको हॉल टिकट मिलेगा। कब मिलेगा, 12 मार्च को मिलेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम 17 मार्च से स्टार्ट होना है, 1 अप्रैल तक जाना है। एक बात क्लियर हो गई, डेट शीट आ चुकी है प्रैक्टिकल की, हॉल टिकट आएगा, हॉल टिकट के ऊपर सेंटर मेंशन होगा, आप उस सेंटर पर जाके एग्जामिनेशन दोगे। कब से दोगे, 17 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक। उसके बाद थियरी एग्जाम का डेट शीट की क्या कहानी है। थियरी एग्जाम का डेट शीट 20 मार्च अनवर्ड आएगा, 20 मार्च के बाद ही आएगा। 20, 22, 24, 25 से पहले पहले डेट शीट आ जाएगी थियरी एग्जाम की। हॉल टिकट कब आएगा, हॉल टिकट आएगा 25 मार्च के बाद। 25, 26, 27 मार्च तक एटेनी हाउ हॉल टिकट रिलीज कर दिया जाएगा। उसके बाद यह एक क्वेश्चन स्टूडेंट का, आखिर में थियरी एग्जाम कब से होगा। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से होगा, कब तक जाएगा, सेकेंड वीक ऑफ मई तक जाएगा, और ये पक्का है। दूसरी बात, हॉल टिकट कब आएगा, 25 मार्च अनवर्ड आएगा, 25 से लेकर 27 मार्च के बीच में। डेट शीट कब आएगी थियरी एग्जाम की, तो ये बता चुके 20 मार्च के बाद ही आएगी, 20 से लेके 22-23 में आ जाएगी। तो ये कुछ डिक्लेरेशन है जो आपको हमने इन्फॉर्म करना था, और आपके लगातार क्वेरीज और क्वेश्चन है तो उनका जवाब देना ही था। आई होप कि आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारी चल रही होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम में स्टूडेंट लगातार फिर से वही क्वेश्चन दोहरा रहा है। पहली बात, प्रैक्टिकल फाइल सबमिट नहीं होता है। प्रैक्टिकल एग्जाम रिटन एग्जाम होता है। 2 एग्जाम्स आपको, 2 जाके प्रैक्टिकल लिखने होंगे। फिजिक्स में 2 प्रैक्टिकल, केमिस्ट्री में 2 प्रैक्टिकल, बायोलॉजी में 2 प्रैक्टिकल, ज्योग्राफी में 2 प्रैक्टिकल, साइंस 10th क्लास में 2 प्रैक्टिकल, मैथमेटिक्स 2 प्रैक्टिकल लिखने ही होंगे, होम साइंस उसमें 2 प्रैक्टिकल लिखने ही होंगे, और कोई रास्ता नहीं है। रिटन एग्जाम होता है, ध्यान रखिएगा। और फाइल उसी दिन सेम डे सबमिट होगी। स्टूडेंट कहता फाइल में बनाएंगे क्या, अरे आपकी देखो, स्टडी में एनआईएस स्टडी मटेरियल में जाओ, लैब मैनुअल फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का डाउनलोड करो। उसी में जितना भी प्रैक्टिकल है 7-8 प्रैक्टिकल नोट डाउन कर दो। पुस्तक उसमें डेटा कैसे भरेंगे, अरे यूट्यूब में सारे प्रैक्टिकल्स के डेटा अवेलेबल है, मांगो वो प्रैक्टिकल उसका डेटा मिलेगा, वही चीज उसमें भर दो टोटल कैलकुलेशन के साथ। और मेरी सलाह है कि आप जो प्रैक्टिकल लिख रहे हो उनमें से 2 प्रैक्टिकल अच्छे से लर्न करो, डेटा के साथ, कैलकुलेशन के साथ सारा लर्न करो। एग्जैक्टली वही डेटा जाके लिखा ना, ताकि वो डेटा मैच करे, कैलकुलेशन में वही चीज ठीक से निकल के आए, ताकि आपको मार्क्स मिल सके। बाकी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हम लोग आपको देंगे। फिजिक्स के 2 प्रैक्टिकल देंगे, केमिस्ट्री के 2 प्रैक्टिकल देंगे,
बायोलॉजी के 2 प्रैक्टिकल्स देंगे, 10th क्लास साइंस का 2 प्रैक्टिकल, 10th क्लास मैथमेटिक्स का 2 प्रैक्टिकल, होम साइंस का 2 प्रैक्टिकल, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल आपको बताएंगे और आई होप उस प्रैक्टिकल से ही आप पास हो जाओगे। मगर आपको लर्न करके जाना है, वहां ठीक से लिखना है और वहां ठीक से रिप्रेजेंट करना है अपने आप को। 2 प्रैक्टिकल विद डेटा पूरा लिख के आना है और फाइल सेम डे ही सबमिट करनी है। और जो भी अगर कुछ वाइवा भी पूछ रहा तो आप बताओ। हमने एक बात और भी बार बार लगातार बोला है, स्टडी सेंटर से बना के रखिए, प्रैक्टिकल सेंटर अगर अलग आता है तो उससे भी बना के रखिए। इन लोगों के हाथ में ही प्रैक्टिकल के पूरे मार्क्स है। 12th क्लास का प्रैक्टिकल का मतलब बहुत बड़ी बात, प्रैक्टिकल में फेल तो थियरी में चाहे 90% हो तो भी फेल। अब यहाँ स्टूडेंट ये पूछता है प्रैक्टिकल में पास होने के लिए कितना चाहिए। फिजिक्स में पास होने के लिए 7, केमिस्ट्री में पास होने के लिए 7, बायोलॉजी में पास होने के लिए 7 मार्क्स के ये प्रैक्टिकल्स है, इतना ही चाहिए। इन्वायरमेंटल साइंस में 7, होम साइंस में 7, ज्योग्राफी में 7 मार्क्स पासिंग के लिए चाहिए। और ये सारे प्रैक्टिकल 20 मार्क्स के हैं। तो 20 मार्क्स का 1/3 निकाला जाता है, 33% निकाला जाता है, 7 मार्क्स आता है। 7 मार्क्स में आप पास हो जाओगे। इसमें वाइवा भी इंक्लूड है, इसमें फाइल भी इंक्लूड है, इसमें रिटन एग्जाम भी इंक्लूड है, इसमें पीसीपी के मार्क्स भी इंक्लूड है। सब मिला के कैसे भी कर करके अगर 7 मार्क्स आते हैं तो आपको पास प्रैक्टिकल में डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। अब 7 पा गए, टीएमए अगर आपने अपलोड किया है, टीएमए के मार्क्स आ रहे। पहली बात, स्टूडेंट के बहुत क्वेश्चंस है, हमारे टीएमए के मार्क्स दिख नहीं रहे, हमारे टीएमए के मार्क्स लगे नहीं। आपने अपलोड कर दिया ना, आपका काम खत्म हो गया। अब ये काम स्टडी सेंटर का, अब ये काम एआई सेंटर का आपका बिल्कुल नहीं है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बोलने की जरूरत नहीं, स्कूल अपने आप लगाएगा। जिस दिन भी स्कूल लगाएगा तो आपको दिख जाएगा, उसकी बात जिम्मेदारी है। वो मई तक भी लगाए तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। समझ रहे बात को। जून में रिजल्ट आएगा, अप्रैल एंड तक सारे स्कूल्स लगा देंगे। अभी होली के बाद जिनका भी बचा होगा टीएमए के मार्क्स वो लग जाएगा। आपको नहीं घबराना, टीएमए आपने अपलोड किया, आपका काम खत्म। अब वो मार्क्स कौन लगाएगा? स्कूल लगाएगा। कौन लगाएगा? स्टडी सेंटर लगाएगा। कौन लगाएगा? एआई सेंटर लगाएगा। वो मार्क्स लगा देगा, उसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है। आप इसमें घबराओ नहीं। रिजल्ट जो आएगा उसमें टीएमए के मार्क्स इंक्लूड आएगा। अगर आपने अपलोड किया तो जो भी मार्क्स स्कूल देगा वो इवेलुएट करेगा वो मार्क्स। इसमें बोर्ड का कोई रोल नहीं है। एआई सेंटर के पास टीएमए चला जाता है, वो टीएमए इवेलुएट कराता है टीचर से और वो मार्क्स सामने पोस्ट कर देता है। इवन भी कमेंट भी पोस्ट करता है कि आपने कितना अच्छा किया, गुड, वेरी गुड, जो कुछ भी उसको करना होगा वो करेगा। तो एक बात समझ में आ गई, कितने मार्क्स, मान लो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इन्वायरमेंटल साइंस है, होम साइंस है, इनमें क्या कहानी चल रही है। 20 का प्रैक्टिकल है, 7 मार्क्स आना चाहिए, उसमें पीसीपी भी इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। आप थोड़ी और बात करते हैं टीएमए के। टीएमए अगर 20 मार्क्स का, फिजिक्स केमिस्ट्री में 20 का नहीं है, 16 मार्क्स का है, तो 16 में कितना चाहिए? 5 मार्क्स। 5 मार्क्स यहां से लो, 7 कहां से लो? प्रैक्टिकल से लो। 7 5 कितना हो गया? 12 हो गया। पास होने के लिए 33 चाहिए, तो थियरी में कितना चाहिए? 21। तो फिजिक्स में 21 अगर लाओगे तो पास हो जाएगा थियरी एग्जाम में। केमिस्ट्री में 21 लाओगे तो पास हो जाओगे। बायोलॉजी में 21 लाओगे थियरी एग्जाम में तो पास हो जाओगे। होम साइंस में 21 लाओगे तो पास हो जाओगे। ज्योग्राफी में 21 लाओगे तो पास हो जाओगे। हम लोग नेक्स्ट ब्लॉक में आपसे बात करेंगे 10th क्लास की साइंस पर, 10th क्लास के मैथमेटिक्स पर, ये सब डिटेल बात करेंगे 10th का। अभी 12th का भी ठीक से चल रहा है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक बात बहुत क्लियर है कि 21 आपको लाना है प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट के थियरी में। प्रैक्टिकल में मिनिमम 7 मार्क्स चाहिए, उसमें पीसीपी भी इंक्लूड है। पीसीपी को लेके क्वेश्चन है, कुछ स्कूल पीसीपी नहीं कराते तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो एवरेज मार्क्स दे देते हैं सबको पीसीपी में। अगर पीसीपी के लिए कॉल करते हैं, आप जाके एक बार एआई सेंटर से मिला, अगर कुछ करते हैं कि अटेंडेंस लगवाते हैं तो लगा लेना, नहीं लगाते तो घबराने की जरूरत नहीं है, वो कुछ ना कुछ पीसीपी के मार्क्स आपको दे देंगे, जो भी उनका असेसमेंट होगा दे देंगे। स्टूडेंट एक बार जरूर विजिट करो स्टडी सेंटर पर, अपने वहां के इंचार्ज से बात कर लो। अगर वो कॉल करते तो आओ जाओ, नहीं तो नहीं। 10th मार्च तक पीसीपी का सारा कुछ है। स्कूल आपको फोन नहीं करेगा, स्कूल आपको कॉल नहीं करेगा, आपको खुद जाना होगा, उनसे बात करनी पड़ेगी। आपके पास पीसीपी का देखो डेट शीट दिख रहा है, तो पीसीपी का ऑल टिकट दिख रहा है तो डाउनलोड करके जाओ उस स्कूल पर जहां लिखा है। नहीं तो जो स्कूल एआई सेंटर उससे जाओ, बात करो, उसके हाथ में पीसीपी है, वो लगा देगा, थोड़ा अच्छे से बात करोगे। नहीं तो एवरेज मार्किंग सबको लगा ही देते, किसी को पीसीपी में फेल नहीं करते, कुछ ना कुछ मार्क्स लगा लेते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, अपनी प्रॉब्लम लिखो, हम लोग उसका समाधान ढूंढेंगे और आपके साथ उसका सोल्यूशन कुछ ना कुछ जरूर शेयर करेंगे। आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। नहीं तो नेक्स्ट ब्लॉक में
ब्लॉग में। अगर वो क्वेश्चन ज्यादा आया, कॉमन आया, तो ब्लॉग में भी इंक्लूड करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।